नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करेंगे कार्यपत्रक 71। देखिए इसकी दक्षता क्या है, दशमलव भिन्न की संक्रियाओं को समझ पाना। ठीक है, इसमें संक्रियाओं से क्या मतलब है, आपको जोड़ घटाव और गुणा भाग वगैरह ये सब क्या है सीख पाना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, देखो सिंपल। यहाँ पे देखो मैंने पहले वाले कार्यपत्रक में भी आपको बताया दशमलव की जस्ट नीचे दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दशमलव की जस्ट नीचे दशमलव आ रहा है, किसी में भी देख लो, सब में क्वेश्चन में क्या आएगा, दशमलव की जस्ट नीचे दशमलव आएगा। ठीक है, अब देखो जोड़ोगे, सिंपल कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ करनी है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 6 कितने होंगे, 11 हाथ के 1। ठीक है, फिर 10 और 1 11, फिर हाथ के 1, फिर कितने आएंगे यहाँ पे, फिर 10 के 0, फिर हाथ के 1, कितने हो गए 7। और ये दशमलव का दशमलव कहाँ उतरेगा अपना, यहाँ पे। तो क्या आया आंसर अपने पास, 7.011। ठीक है, फिर इसको जोड़ोगे, तो क्या आएगा अपने पास, 9.057। ठीक है, फिर इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा अपने पास, 10.732। ठीक है, अब देखो एक बार इसको जोड़ो, कितने आएंगे, 13 के 3 हाथ के 1, 10 के 0 हाथ के 1, कितने 6, फिर यहाँ पे क्या आएगा 10। कितने आंसर आया अपने पास, 10.603। ठीक है, क्या आंसर आया अपने, 10.603। फिर इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा अपने पास, 5.332। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा 6.119। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना, सिंपल जोड़ करनी है और दशमलव को जस्ट नीचे उतार देना। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपके पास, यहाँ पे क्या करना है आपको, सिंपल से घटाव करना है। दशमलव के जस्ट नीचे दशमलव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 में से 1 गए 1, फिर 5 में से 3 गए 2, 7 में से 0 गए 7, फिर दशमलव आएगा उतरेगा, फिर 8 में से 5 गए 3। तो आंसर क्या है अपने पास, 3.721। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या आंसर आएगा, 4.216। फिर इसके अंदर 1.112। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या आंसर आएगा, देखो 10 में से 8 गए, 1 उधार देंगे इसको। ठीक है, 10 में से 2 गए 8। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो 1 इसको उधार देंगे, 11 में से 8 गए 3। ठीक है, सिंपल जो घटाव होता है वही कर दें। फिर यहाँ पे क्या बचेगा 6, 16 में से 9 गए 7। ठीक है, फिर यहाँ पे दशमलव उतर गए, यहाँ क्या बचा था अपने पास, यहाँ पे 2 बचा था, तो 2 में से 1 गए 1। ठीक है, ये आंसर आएगा। और सेम इसी को करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2.686। फिर इसका आंसर क्या आएगा, 1.199। ठीक है, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे करना है, देखो इसके लिए आपको एक पेज लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको 0.5, ठीक है ना, 0.5 किससे करना है, गुणा 2 से। तो देखो सिंपल से आप जैसे गुणा करते हो वैसे ही लिखोगे इसको। ठीक है, फिर करो आपको गुणा करना है। ठीक है ना, देखो 2 पंजे 10, 0 हाथ की 1 लगेंगे, वहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दशमलव क्या है, एक संख्या के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव लगा दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.0। ठीक है, ये मतलब पूरा 1 हो गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, 0.5 को किससे गुणा करना है, 0.3 से। ऐसे लिखो जैसे लिखते हैं अपन। ठीक है ना, गुणा करते हैं वैसे। ठीक है, अब देखो, अब गुणा करो, 3 पंजे 15। ठीक है, अभी गुणा नहीं करना, अभी देखो यहाँ पे जैसे डबल डिजिट में गुणा करते हैं तो क्या होता है, अपन नीचे लेके आते हैं वापस से। ठीक है, फिर क्या आएगा, 0 और 0। ठीक है, अब वैसे के वैसे लिख दो इन सारी संख्या को। अब देखो अब क्या करना है आपको, ध्यान रखना है, देखो इस दशमलव के और इस दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है, या 1 और 2, कितनी संख्याएं आ रही है, 1 और 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 संख्या, यहाँ पे 1 2 संख्या के बाद में क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 0.15। ठीक है, अब वैसे ये वाला करते हैं अपन क्वेश्चन। ठीक है ना, इस वाले में क्या आएगा, देखो क्या करना है अपन को, 1.2 को 3.5 से गुणा करना है। ठीक है, ऐसे ही करना है, गुणा वही करना है। अब देखो 5 दूनी 10, कितने आएंगे, 12 पंजे 60 आएंगे। ठीक है ना, अब फिर गुणा का निशान, फिर 36। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अभी दशमलव नहीं लगाना आपको, लास्ट में लगाना, सबसे पहले आपको गुणा कर लेना, सिंपल जो गुणा होता है वही करना। ठीक है, फिर यहाँ क्या आएगा 0, फिर 6 6 12 के 2 हाथ की 1, कितने हुए 420। अब देखो मैंने क्या बोला था, इस दशमलव और इस वाले दशमलव, अगर 2 दशमलव है, जैसे इसमें तो नहीं थे, ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ, 1 दशमलव के बाद में 0 लग गया। अब देखो यहाँ पे 2 दशमलव है, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आ रही है, 1 और 2, 2 संख्या आ रही है, तो 2 संख्या के बाद में क्या लगेगा अपने पास, 0 लगेगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा अपने पास, यहाँ पे 4.20, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे इस वाले गुणा करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 0.25 गुणा 0.37। ठीक है, 3 और 7। ठीक है, इनको गुणा करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिंपल गुणा करो सबसे पहले, जैसे गुणा होता है अपने वैसे ही गुणा करना है। 7 पंजे 35 हाथ के 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17। ठीक है, ये आ गया अपने पास। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0, क्या गुणा का निशान लगा दो, फिर कितने ये आएगा। ठीक है, अभी दशमलव नहीं लगाना अपन को, सिंपल गुणा करना है। फिर 2 गुणा के निशान, फिर 0 0 0, 0 से करोगे तो 0 0 आएगा। फिर यहाँ पे क्या करो, अब जोड़ दो इनको, क्या करना है अपन को, जोड़ना है। 5 कितने आएंगे, 12 के 2 हाथ की 1, कितने हुए 9, फिर 0 और 0। ठीक है, अब देखो कितनी संख्या है यहाँ पे, दशमलव, दोनों दशमलव के बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4।
चार संख्या है तो 1 2 3 4, चार संख्याओं के बाद क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। तो आपका आंसर क्या आएगा 0.0 कितने आएंगे आंसर 0.0925, ये आंसर आएगा। ठीक है, वैसे इसको करोगे तो आ जाएगा अपना आंसर, इसको करोगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास 0.1500। ठीक है, इसको करोगे तो क्या आएगा अपने पास आंसर 0.5925। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे करना है, आपको भाग करना है, सिंपल से कुछ नहीं करना है, भाग करना है। देखो अब देखो, या तो आप ऐसे भाग कर लो, कैसे, जैसे यहाँ पे 0.2 को भाग देना है 0.6 में, या तो ऐसे कर लो। ठीक है, क्या करोगे, अब कितनी बार में आएगा, 3 बार में आएगा 0.6, ये क्या हुआ 0, पूरा कट गया, कितनी बार में कटा अपने पास 3 बार में। ठीक है, इसका क्या आएगा भागफल क्या आएगा 3। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं हो तो ऐसे करो, देखो इसका सबसे आसान तरीका क्या है 0.25 को नीचे करो। ठीक है, फिर 0.5 को नीचे लिखो, ऐसे ही भाग करते हैं अपन। ठीक है ना, अब सातवीं में आ जाओ आप, तो सातवीं में ऐसे ही भाग करते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, यहाँ से ये दशमलव हटाओ, दशमलव हटाओगे तो इस संख्या के बाद में क्या है, इस संख्या के बाद में क्या करोगे, दो संख्या है, 2 अंक है, 2 अंकों के बाद में 1 दशमलव का 1 फिर 0 ये कराया है मैंने। फिर यहाँ से एक दशमलव हटाओ तो यहाँ से हटेगा तो नीचे जाएगा, मतलब वो ऊपर आ जाएगा, तो क्या होगा ऊपर 10 आ जाएगा। फिर हो गया, तो ये संख्या क्या बनी बस 25 × 10 बटे में 5 × 100, ये संख्या बनी अपनी। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से कुछ भी नहीं करो, काट दो इसको, कितना आएगा 25 से कम 25, 25 दूनी कितने 25 दूनी 50। ठीक है, फिर क्या हुआ 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं अपन 0.5 लिख सकते हैं। तो क्या भागफल होगा अपने पास 0.5। ठीक है, इसको काटोगे तो क्या आएगा अपने पास, क्या आएगा देखो 0.7, 4 7 28 होता है ना, तो 0.7 आंसर आएगा। ठीक है, फिर इनको करोगे तो क्या आएगा, देखो जैसे 512 है, मैंने नीचे लिखा है यहाँ पे 0.8। ठीक है, कुछ नहीं किया, नीचे है दशमलव, इसको हटाया दशमलव, तो ऊपर क्या आएगा 1 दशमलव का 1, फिर यहाँ पे 1, यह क्या है 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, नीचे क्या रहेगा, आप नीचे क्या रहेगा 0 0, यहाँ पे सिंपल अंक रह जाएगा तो 8 रह जाएगा नीचे, और 512 × 100 हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, भाग दे दो, 8 × 8 8 × 48। ठीक है, फिर कितने बचे 8 × 48, फिर 8 × 32, कितने हो गए अपने पास, इससे 64 को 100 से गुणा करोगे तो 6400। ठीक है, ये हो गया अपने पास आंसर। ठीक है, इसको भाग करोगे तो क्या आएगा अपने पास 3000। ठीक है, इसको भाग करोगे तो क्या आएगा अपने पास 484। ठीक है ना, ये आ जाएंगे आपके पास भागफल, ये दोनों सिखा दिया मैंने आपको। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, आपको रिक्त स्थान भरने। तो रिक्त स्थान भरने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से आपको वो संख्या ढूंढनी है जिसको इससे भाग गुणा किया हो और ये संख्या आ गई हो। तो वो कौन सी संख्या हो सकती है अपने पास, कौन सी संख्या हो सकती है जिसको मैंने अगर इससे गुणा कर दिया है, तो वो कौन सी संख्या होगी अपने पास 0.4817, ये वाली संख्या होगी, उससे मैं अगर गुणा करूंगा, देखो यहाँ पे 0 आ रहे हैं, अगर जितने भी 0 से गुणा करूंगा मैं, जैसे अगर 100,000 से गुणा करता तो ये दशमलव क्या होता है 1 2 3 यहाँ पे आता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे आ रहा है, किससे कराया मैंने 100 से कराया तो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये दशमलव इस तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, किस तरफ, राइट हैंड की तरफ मूव कर जाएगा अगर जितनी बार भी गुणा करेंगे। ठीक है, अब नीचे आओ, इसमें क्या है भाग दे रहा है, भाग दे रहा है मतलब दशमलव इस तरफ जाएगा। यहाँ पे देखो दशमलव यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये अब इधर आ गया भाग देने के बाद में। ठीक है, तो क्या करोगे आप, क्या करना है आपको 144 में भाग दोगे तो देखो यहाँ पे 144 लिखा हुआ है, अगर उसको 10 से भाग दोगे तो अपने पास क्या आएगा 14.4 आएगा, यही तो आएगा। ठीक है ना, भाग दोगे तो दशमलव क्या होगा, दशमलव इस तरफ बढ़ता जाएगा। अगर मैं 100 से भाग देता तो यहाँ पे आता दशमलव, 1000 से देता तो यहाँ पे आता दशमलव। ठीक है ना, तो दशमलव क्या इस तरफ बढ़ रहा है। और मैं अगर गुणा करूँ इसको, जैसे यहाँ पे 14.4 है, इसको किससे गुणा किया 10 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 144, तो दशमलव क्या है इस तरफ जा रहा है, और दशमलव भाग करोगे तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे मैं क्या करूँ, किससे गुणा करूँ, तो किससे गुणा करूंगा 100 से गुणा करूंगा, तो दशमलव इस तरफ आ जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा तो आगे 0 0 जाएगा तो संख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 117.48 है, तो मैंने क्या किया, इसको किससे मैंने किया, क्या करना है आपको भाग करना है, तो किससे करूंगा भाग, 1 दशमलव किधर जा रहा है अपने पास, इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है तो 10 से भाग दिया मैंने, 10 से भाग दूंगा तो 1 दशमलव आगे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किससे गुणा करूंगा, कोई दिक्कत है क्या इसमें, देखो 61 कैसे है, यहाँ पे देखो तो क्या आएगा 0.6138, इसको मैं अगर 100 से गुणा करूंगा तो ये दशमलव क्या है इस तरफ आ जाएगा, तो 61 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे किसको 100 से गुणा करूँ, तो 100 से गुणा किसको कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो किससे 100 से गुणा करूँ, क्या अपने पास यहाँ आ जाए, क्या जाए 2.22, तो क्या होगा अपने पास 0 2 2 2, इसको मैं 100 से भाग गुणा करूंगा तो ये दशमलव क्या इस तरफ आएगा, 1 और 2 संख्या छोड़ के, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो क्या इधर वाले 0 का क्या है कुछ मायने नहीं है, तो यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, जो हो गया आपका कार्यपत्रक 71 पूरा। थैंक यू।